सर्वमंगलं भगवान् विष्णु मंगलस्वरूपां नमामि परमेश्वरे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। एक और आता है वही वाला। बागेश्वर धाम पर 7वां कन्या विवाह संपन्न हो गया है। अब मंडप का कार्यक्रम चल रहा है, बरमाला डल गई है। बरमाला में बेटियों के बड़े बड़े साधु संत राजनेता सहित कई सेलिब्रिटी पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी राजदूत यहाँ पहुंचे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। इन बेटियों की विवाह में जो धर्मज माता पिता है, जो बेटियों को कन्यादान लेना चाहते हैं, महाराज जी ने उनको वहाँ से जो थाली थी उनके हाथ से सौंपवाई। अब वो धर्मज माता पिता प्रत्येक मंडप पर पहुँच चुके हैं और उन बेटियों के कन्यादान में बैठे हुए हैं। उन बेटियों की हम 87 नंबर मंडप में हैं, जहाँ पठादा की एक बच्ची उनकी शादी हो रही है। हमारे साथ जो उनका धर्मज माता पिता बनने वाले वो उड़ीसा से है, कन्यादान लेने के लिए आए हुए जी। पहले तो क्या नाम है, क्या करना है? हमारा नाम बाबूलाल, मेरा नाम बाबूलाल करनानी और सरल देवी करनानी है। उड़ीसा बारीपदा से आए हैं। वैसे हम राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट नौका से हैं और व्यापार हमारा कपड़े का है। हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं और ये गुरुजी के थ्रू हमको बड़ा ये सौभाग्य मिला है कन्यादान करने का। और हमारी लड़की भी नहीं है तो ये मेरी आपके ये बच्चे को क्या है? मेरे 3 लड़के ही है, लड़की नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला है कन्यादान करने का अवसर मिला है और मैं बहुत गर्वान्वित हूँ। हर एक बात इच्छा रहती है पुत्र के साथ साथ पुत्री भी है। आज कैसा लग रहा है क्योंकि आप एक गरीब बेटे के सहारा बनने जा रहे हैं, बेटे उनका सहारा बनने जा रहे हैं। वैसे भी देखिए गुरुजी का हर कार्य है तो प्रशंसनीय है। कोई भी काम करते हैं, आज जैसे अन्नपूर्णा चलती है तो क्या जी हाँ मेहंदी लिख करके रखा है। वेद का यहाँ मंडप में डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे हैं। हम आएंगे, आते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। बाबा पीछे हाँ क्यों नहीं जी नहीं सब पूरा बेटों से क्या है। हाँ भैया, परिवार हमारा संयुक्त परिवार है ना, तो हम लोग ऐसे वो बेटा अलग या भाई अलग वैसे नहीं है। पूरा हमारा संयुक्त परिवार है और हमारी इच्छा कोई मारने वाला नहीं है। जो इच्छा हो गया सबको स्वीकार है। अच्छा तो देखिए हम लोग ये जुड़े हुए हैं ना, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हुए हैं तो ये तो हमको मालूम ही रहता है। हर साल होती है ना, पिछले साल कन्यादान से 10 दिन पहले आके गए थे। हर साल आते हैं तो मालूम है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन ही कन्यादान होता है, ये हमको बेखूबी से मालूम है। ये महाशिवरात्रि जो शिव पार्वती का कन्या विवाह होता है, इसी दिन इनकी कन्या विवाह होता है। क्या कहेंगे सायोजन के बारे में? तो आज आप कन्यादान लेने के लिए आए हुए हैं, कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा सर है नहीं, बहुत क्या तारीफ करें, जितनी तारीफ करें बहुत कम बढ़ रह जाएगी। और देखिए यहाँ की सेवा और हर तरह से मतलब अच्छा ही अच्छा है, कोई मतलब खराब है ही नहीं। जितने संतों का दर्शन हुआ सब हुआ है। तो जो बेटे हैं इनके पापा एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे, दिल्ली में खत्म हो गए थे। माता बस्ती छतरपुर जिले के पठादा गांव की बेटी है, जो उनके धर्मज माता पिता यानी कि कन्यादान लेने के लिए जो हमारे पीछे बेटे जिनसे मिलाती वो उड़ीसा के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी है। 3 बेटे इनकी बेटी नहीं थी। जब से धाम से जुड़े, धाम की सेवाओं में लगातार सेवा करते रहते, महाराज जी के संकल्पों में साथ देते। उनका मन था कि महाराज जी के यहाँ जो कन्या विवाह होता है वहाँ पर हम किसी बेटी का कन्यादान करें, किसी बेटी को अपनी बेटी माने। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्यादान करें, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी जैसे बेटों को मानते हैं वैसे ही अपनी बेटी को मानेंगे। जो बेटों को सम्मान देते हैं, जहाँ जो कार्यक्रम उन्हें बुलाते हैं वैसे ही बेटी को बुलाएंगे। आज से उस बेटी
बेटी के सर से पिता का साया तो चला गया था, लेकिन अब नए माता पिता मिल रहे हैं। उसकी माता तो थी, लेकिन अब नए माता पिता मिल रहे हैं जो उड़ीसा से हैं। ये बागेश्वर बालाजी की कृपा होती है कि कब किसको क्या मिलना है। वो यहाँ आप देख रहे हैं मंडप में, कभी बेटी ने नहीं सोचा होगा कि हम इतने बड़े इतने भव्य पंडाल में शादी होगी, इतने बड़ा आयोजन होगा। और हमारे जो धर्मज माता पिता होंगे, जो कन्यादान शादी में करेंगे, तो वो हमारे उड़ीसा से माता पिता होंगे और इतने बड़े घराने से होंगे कि व्यवसायी होंगे, क्योंकि सामान्य परिवार की लड़कियां हैं, गरीब घराने की लड़कियां हैं। सामान्य सोच रहती है कि बस शादी हो जाए, लेकिन शादी को लेकर परिवार की चिंता रहती है। लेकिन उनकी चिंता बागेश्वर बालाजी ने हर ली। आज बेटी मंडप में बैठी हुई है और उनके धर्मज माता पिता बनने जा रहे हैं उड़ीसा के कपड़ा व्यवसायी।